कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कंचन बरन है। कैसे मृग है? बोले कंचन बरन। कंचन का मतलब होता है सोने के समान। श्री हनुमान जी स्वर्ण के समान, सोने के समान, ऐसे मृग है। बोले कैसे मृग? गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज, एक बार जब माता जानकी ने प्रभु श्री राम से कहा कि मुझे यह मृग चाहिए, वह माया रूपी मृग था, नकली मृग था, और प्रभु श्री राम नहीं दे पाए। तो आज प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे जानकी, मैं आपको वह मृग तो नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं ऐसा सोने का मृग भेज रहा हूं जो नकली नहीं, असली है। श्री हनुमान जी को भेज रहे हैं लंका, और असली मृग भेज रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज कि श्री हनुमान जी को राम जी भेज रहे हैं। बोले जानकी, मैं आपको वह मृग लेने तो गया, लेकिन वह नकली निकला। लेकिन अब जो मृग भेज रहा हूं, जो मैं लंका में, वह असली है। और अब पता चल जाएगा कि रावण की लंका का जो सोना है वह कितना असली है, और मैं जो भेज रहा हूं मृग कंचन बरन, वह कितना असली है। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज, जिस पे राम की मुहर लग जाए, श्री सीता राम की हॉलमार्क हो जाए, वह तो सोना खरा ही होगा। लेकिन रावण का सोना नकली निकला, और हनुमान जी असली। तो कानन कुंडल कुंचित केशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, कुंचित केशा राम 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 कुंचित केशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कैसे है, कैसे है हनुमान जी, कैसे है कंचन बरन? तो कहते हैं स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तेरे तरुण घन। ऐसे है स्वर्ण शैल संकाश, शैल माने कहते शैल पर्वत, और कंचन बरन श्री हनुमान जी सोने के समान है। विराज सुबेसा, सुबेसा कहते हैं जिसका कोई भेष ना हो। गुरुदेव भगवान कहते महाराज सुबेसा कौन? बोले जिसका कोई भेष नहीं है। श्री हनुमान जी संत के भेष में नहीं है, लेकिन श्री हनुमान जी संत है, सदगुरु भी है। श्री हनुमान जी संत भी हैं, सदगुरु भी हैं, वैद्य भी हैं, और दास भी हैं। श्री हनुमान जी सुबेसा। और रावण कैसा? बोले रावण संत नहीं है, लेकिन वह भेष बना के माता जानकी का हरण किया। काली नेमी संत नहीं है, लेकिन वह भेष बना करके
श्री हनुमान जी के साथ में छल किया। अच्छा एक बात है, श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान जी का वर्णन कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर एक अद्भुत बात है, देखिए अगर कोई किसी की सुंदरता को बताता है तो सबसे पहले कहाँ से बताएगा? बोले नाक ऐसे, आंख ऐसे, मुंह ऐसे, यहाँ से शुरू करता है ना। नाक और मुंह आंख से शुरू करेगा, उसकी सुंदरता का गुणगान करेगा। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं, श्री तुलसीदास जी जब गुणगान करना शुरू किए तो कहते हैं कानन कुंडल कुंचित केसा, कहते हैं तुलसीदास जी कहां से? बोले कानों से, कानन कुंडल। बोले क्यों? तो गुरुदेव जी महाराज ने कहा, कहते हैं महाराज वो इसलिए कि श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम का कुंडल कानों में धारण किया। बोले क्यों? बोले वो इसलिए कि राम का नाम तो कानों से ही श्रवण किया जा सकता है, इसलिए राम के नाम का कुंडल धारण किए वीर बजरंगी। और बोले महाराज और क्या? तो बोले कुंचित केसा। बोले कुंचित केसा क्या है? बोले कुंचित माने घुंघराले केस, घुंघराले केस। तो श्री हनुमान जी के घुंघराले केस क्यों है? तो गुरुदेव भगवान बोले वो इसलिए कि जो घुंघराले केस होते हैं वो पहले पीछे को आगे को जाते हैं और फिर पीछे को लौटाते, गए और लौट आए। बोले वो क्यों? वो क्यों? बोले गुरुदेव भगवान कहते हैं वो इसलिए एक बार जब सभा लगी प्रभु श्री राम की और लंका को विजयी करके आए और दरबार लगा हुआ प्रभु श्री राम का, तो श्री राम ने सभी को कहा कि भाई अब सब लोग अपने अपने घर को जाओ। बोले कैसे? तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, अब गृह जाऊं सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेमि। बोले आप सभी अपने अपने घर को जाएं और वहां जाकर के दृढ़ नेम निश्चय लेकर के और प्रतिज्ञा से हमको भजते रहें। अच्छा एक अद्भुत बात हुई क्या? गुरुदेव भगवान कहते हैं अद्भुत बात ये हुई कि सब तो अपने अपने घर को चले, लेकिन हनुमान जी कहाँ जाए? हनुमान जी का तो कोई घर है नहीं, हनुमान जी कहाँ जाए? श्री हनुमान जी खड़े रहे, बाकी तो सब घर को चलने लगे। अच्छा एक बात बताइए, जिसका घर नहीं है और जिसका कोई ऋणी है नहीं है, ऋणी है, तो प्रभु श्री राम जी जो है, गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के ऋणी है। श्री हनुमान जी के का जो ऋण है वह राम जी के ऊपर है। तो सुग्रीव जी कहने लगे कि हनुमान जी आप तो अति बड़ भागी। क्या है? अति बड़ भागी। बोले क्यों? बोले हमारे लोगों के घर है तो हम लोग जा रहे हैं और आपका घर ही नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं भाई कहीं कोई बात नहीं, घर नहीं है तो तुम यहीं रहो। और सुग्रीव जी भी कहने लगे क्या? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम दीन अनुरागी, नहीं को राम दीन अनुरागी, नहीं को राम दीन अनुरागी, नहीं को
गुरुदेव भगवान कहते हैं बड़भागी 4 तरह के हुए। कौन कौन? हनुमान जी तो बड़भागी है, और अति बड़भागी शबरी। क्यों शबरी, क्यों अति बड़भागी? तो गुरुदेव भगवान ने कहा इसलिए कि जिसके दरवाजे पर, जिसके घर में जाकर प्रभु श्री राम स्वयं भोग लगा दे, भोग लगा दे, जिसके घर में जाकर के प्रभु श्री राम भोग लगा दे, तो वह जो है अति बड़भागी। और बोले तीसरा बड़ कौन है? तो तीसरा बड़भागी, बोले तीसरा अतिशय बड़भागी। बोले अतिशय बड़भागी कौन महाराज? तो बोले जिसका पास श्री भगवान श्री राम चल करके जा करके उसका उद्धार कर दे, वह अतिशय बड़भागी। अब बोले महाराज चौथा बड़भागी कौन? तो बोले चौथा बड़भागी जटायु। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि कि जटायु। बोले कैसे? बोले प्रभु श्री राम के गोद में, चरणों में जिसका अनुराग हो जाए और उसके प्राण उनकी गोद में निकल जाए, वह परम बड़भागी। तो जटायु जी परम बड़भागी हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं जटायु जी परम बड़भागी हैं। क्यों? हरिपुरी गयो परम बड़भागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी, परम बड़भागी। गाइए सभी लोग, गाइए।